माता रानी मुझे शक्ति देना कि मैं 40 दिनों तक जलाए हर अखंड ज्योत की रक्षा कर सकूं, अपनी इस मन्नत पर खरी उतर सकूं। सिमर बेटा, माता रानी का श्रृंगार हो गया? जी माता जी। और देखिए माता रानी कितनी सुंदर लग रही है। सचमुच आज तुमने माता रानी को और सुंदर सजाया है। जय हो माता रानी की। माता जी जरा रंगोली तो देखिए, कितनी खूबसूरत रंगोली बनाई है सिमर और रोली ने। शाबाश। कुछ समझने वाली बात है, मेरी निगरानी में बनाई है तब तो इतनी ब्यूटीफुल हुई है। हाँ हाँ छोटी, हमें पता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है। हर दिन की तरह आज भी हम पूरे परिवार सहित आरती में उपस्थित रहेंगे। सुजाता बहू, बच्चों को फोन करके याद दिला दो कि वो लोग दुकान और ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाएं। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। माता जी आपके कहे अनुसार पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। अच्छी बात है। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। खुशी के 9 महीने पूरे हो गए। उसकी डिलीवरी का समय आ भी गया। सिमर, बस अब कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन और फिर माता रानी की कृपा से इस पूरे घर में तुम्हारे बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। अब परी भाभी, उमा भाभी, चलिए ना किचन से प्रसाद लेकर आते हैं। चलो मैं भी तुम्हें मदद कर दूं। जी, ये देखिए कितना बढ़िया बनाया है मैंने। सही मौका है, किसी का भी ध्यान मेरे पर नहीं है।
7233। हाँ हेलो, साला इसका नंबर मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा। हाँ 20 3 1 मतलब 00111 00111 00111। हेलो हेलो वीरू, शुक्र है वीरू ये तेरा नंबर है। अबे साले तू कहाँ था इतने दिन? 40 दिन हो गए और तेरे को एक बार भी मेरी याद नहीं आई। कम से कम एक बार तो मेरे से मिलने की कोशिश की होती तूने। अरे की थी बिल्लो, 1000 बार तुझे फोन किया लेकिन तेरा फोन तो लगता ही नहीं था। फिर दिल में आया कि दौड़ के भारद्वाज हाउस पहुंच जाऊं और अपनी बिल्लो से मिल लूं। लेकिन बिल्लो तू तो जानती है ना कि अगर मैं ऐसा करता तो मैं भी फंस सकता था। देख वीरू, तू कैसे भी करके मेरे को यहाँ से निकाल ले प्लीज। ठीक है बिल्लो, निकालता हूं तुझे, लेकिन हाँ घर से निकलने की जिम्मेदारी तेरी। मुझे लाल चौक पे आके मिल, मैं तेरा इंतजार करूंगा वहां पे। मैं कुछ करती हूँ। माता जी, आज की पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई है ना? बिल्कुल सही कहा भाई साहब। वैसे भी नवरात्रि की पूजा और प्रसाद का तो स्वाद ही कुछ और है। जय माता दी। एकदम सही कहा सुरेंद्र तूने, हैं? इस मरी खुशी को संभालने की टेंशन नहीं होती तो हम सब भी तो चलते पंडाल माता रानी का दर्शन करने। मरी खुशी ने सब कुछ फ्लॉप कर दिया। तुम भी ना छोटी। चलो कोई नहीं चिच्ची, अब दसरा दिवाली भी तो है, तब देख लूंगी मैं हीरोइन टाइप्स। ये बात मौसी जी। अरे आप कहाँ चल दी? भाई आप लोग बैठकर माता रानी को याद करो, मेरा तो टाइम हो गया सूर्पणखा को याद करने का। इस समझने वाली बात है, उस खुशी को संभालने का टाइम हो गया है ना, मेरा ड्यूटी का टाइम है। बात तो तुम्हारी ठीक है छोटी, लेकिन ये खुशी है कहाँ? वो हाथ मुंह धोने गई है। फिक्र मत करो, परी और उमा है उसके साथ। है? ठीक है। क्या बात है मौसी जी, आप बहुत थकी थकी सी लग रही है। लगता है कुछ रातों से आप ठीक से सोई नहीं है। थकान तो लगेगी ही ना। मैंने मौसी जी को कितना मनाया कि कुछ दिन खुशी की निगरानी मुझे कर लेने दीजिए, लेकिन मौसी जी मानती ही नहीं। अरे भाई कितने दिनों बाद मेरी टेप का काम मिला है, भाई तुझे कैसे सौंप दूं? और अब दिन ही कितने रहे डिलीवरी को, कुछ ही दिनों की तो बात है। उसके बाद हम सब चैन से अपने अपने कमरे में सो जाएंगे। मौसी जी लेकिन आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि डिलीवरी के समय आपकी तबीयत खराब हो जाए। हाँ छोटी, एक काम करो, आज रोली को खुशी के पास रहने दो। मैं सुजाता से कहकर तुम्हारे कमरे में गर्म दूध और नींद की गोली भिजवा देती हूँ, ताकि तुम अपने कमरे में आज आराम से सो सको। आई चिच्ची, ये नींद वींद की गोली मैं नहीं लूंगी। गरम गरम दूध का आइडिया बढ़िया है? और रही बात नींद की, भाई जब तक खुशी की डिलीवरी नहीं होती ना मैं अपने रूम में चैन से सो सकूंगी ना कहीं और। ठीक है मौसी जी, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। चिच्ची, मैं क्या सोचती हूँ, एक बार डिलीवरी हो जाए, बच्चा हमारी गोदी में आ जाए, फिर हम सब मिलकर कहीं बाहर घूमने चलेंगे। ख्याल तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये नींद वींद की गोली मैं नहीं लूंगी। हाँ, ये गर्म दूध का आइडिया बढ़िया है।
तू खड़ी खड़ी क्या सोचने लगी हैं? घूमने हम सब चलेंगे बाहर और तू जाएगी अंदर अपने असली ससुराल। परी, ले जा इस बुलबुल को अंदर अपने कमरे में, मैं आती हूँ तब तक। है जी मौसी जी। अब चले? यहाँ पर बैठ जाओ। परी भाभी, हमें बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? गला सूख रहा है, पानी। ठीक है, लेकिन तुम यही बैठी रहना, यहाँ से बिल्कुल हिलना नहीं, समझी?